नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बुल आलमीन। पिछले हफ्ते सूरतुल आराफ की जो आयत हमने कवर की थी वो 85 से लेके 93 तक की थी। रीकैप देख लेते हैं। अंबाउ रुसुल में से हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का किस्सा हमने पढ़ा। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम जो कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मिदियान की औलाद में से थे और इनको कौमे मदियन की तरफ भेजा। इनकी दावत भी तौहीद की दावत थी और शिर्क से इनकार था। फिर कौम की इखलाकी बुराई की इस्लाह की तरफ तवज्जो दिलवाई गई जो कि नाप तोल में कमी करना थी। ये कौम मामलात में बददियानत थी। नाप तोल में कमी करने के जुर्म का असर बहुत गहरा होता है। ये अल्लाह के निज़ाम अदलो किस्त को तोड़ता है और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में फसाद पैदा करता है। अल्लाह ताला ने जो भी कवानीन हमें दिए हैं वो इसी निज़ाम किस्त पर मबनी है, यानी इंसाफ के निज़ाम पे मबनी है और इन पर अमल करके ही मुआशरे में तवाज़ुन लाया जा सकता है। अंबाउ रसूल में बहसीत मजमूई हमने देखा कि किसी भी मुआशरे के तवाज़ुन पर अ, रखने वाले जो पिलर्स होते हैं उनको हिलाया गया है जिसकी वजह से ज़मीन में फसाद पैदा हुआ है। कौम शुएब के फसाद फिल अर्द फैलाने की कुछ मजीद सरगर्मियों के बारे में भी बताया गया कि वो ईमान लाने वालों को मजबूर करते थे कि वापस गुमराही की तरफ चले जाएं और वो सिराते मुस्तकीम को टेढ़ा करने की कोशिश करते थे और सिराते मुस्तकीम भी तवाज़ुन का रास्ता है। फिर अल्लाह ताला की सुन्नत अजाब में हमने एक और चीज़ सीखी कि अगर किसी कौम के अंदर इस्लाह करने वाले लोग मौजूद हों तो अजाब डिले भी हो सकता है, टल नहीं सकता, डिले हो सकता है। ये डिले करना अल्लाह ताला की तरफ से असल में कौम के मुफसिदीन के लिए एक मोहलत होता है कि अभी भी वक्त है, अपने किबले दुरुस्त कर लो। कौम शुएब चूंकि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को वापस अपनी मिल्लत पर लाने की जिद लगाए बैठी थी तो इसी कनेक्शन में हमने तागुती निज़ाम में रहने की मुश्किलात का जायजा लिया जिनमें क्या क्या चीजें शामिल थी कि इंसान इंसान का गुलाम हो जाता है, इंसानी अकदार पामाल होती हैं, लोगों के माल औलाद पर उनका कंट्रोल नहीं होता, लोगों को कामयाबी के खुद साख्ता मयार बताए जाते हैं, इंसान आज़ादाना सोच और राय नहीं रख सकता, तहजीब और फैशन के नाम पर लोगों की गैरत पर हमला किया जाता है। यहाँ पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के किस्से पर अंबाउ रसूल का जो सिलसिला स्टार्ट हुआ था वहाँ यहाँ पे उसका अख्ताम हो गया। अब आज जो अगली आयत हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा 9वां पारा है सूरतुल आराफ और आयत हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे वो 94 से लेके 102 तक की हैं। तो इनके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं कि इन आयत में एक एक जो मेन मज़ामीन होंगे जो हम डिस्कस करेंगे कि एक तो तबसरा है गुजरे वाक़यात पर और फिर ये कि अल्लाह की सुन्नत कि वो किसी कौम को रिसालत रिसालत कबूल करने के लिए किस तरीके से तैयार करता है। फिर अपना रसूल भेजता है हदायत की तकमील के लिए मगर जब लोग फिर भी नहीं मानते तो अपने अंजाम को वो खुद ही दावत दे देते हैं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपने सूरत अल अनाम की आयत 42 से 45 का तर्जुमा पढ़ के आना है। होप कि आप पढ़ के आए होंगे होंगे क्योंकि उनका लिंक बनेगा आज की आयत के साथ जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सूरतुल आराफ आयत नंबर 94 से वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नबिय्यिन इल्ला अख़ज़ना अहलहा बिल बअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यद्दर्रऊन ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मैंने आपके सामने दो आयत की तिलावत की है 94 और 95। तर्जुमा देख लेते हैं। और नहीं भेजा हमने किसी बस्ती में कोई नबी मगर
ہم نے اس کے رہنے والوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. یہ ایک پوائنٹ ہے اور ایک آیت ہے 94. 95. ثم بدلنا، پھر بدل دیا ہم نے مکانہ جگہ سیئاتی برائی کے الحسنہ بھلائی کو. یعنی پہلے ان کو تکلیف اور سختی کے ساتھ آزمایا اور پھر اس تکلیف اور سختی کو بدل دیا بھلائیوں کے ساتھ. حتی عفوا وقالوا، یہاں تک کہ وہ زیادہ ہو گئے اور وہ کہنے لگے قد مس آباءنا الضراء والسراء، کہ بے شک ہمارے آباء و اجداد کو کچھ تکلیف اور خوشی پہنچی تھی. فاخذناہم بغتۃ، تو پکڑ لیا ہم نے انہیں اچانک. وہم، اور اس حال میں کہ وہ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے تھے. دونوں آیات کو اکٹھے ہی دیکھیں گے کیونکہ ایک ہی مضمون جو ہے، جو جس کے بارے میں ابھی بات ہوئی ہے، وہی ڈسکس ہونے جا رہا ہے. کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک ایک نبی اور ایک ایک قوم کا معاملہ الگ الگ بیان کرنے کے بعد اب ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے موقع پہ اختیار کیا ہے. ایک 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 قانون کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور وہ کیا قانون ہے کہ جب کسی قوم میں اللہ نے اپنا کوئی نبی بھیجا تو اس قوم کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے سازگار بنانے کی کے لیے کیا طریقے اختیار کیے اور ہمیں بھی بتائے کیوں وہ کیے طریقے اختیار، تاکہ قوم جو ہے وہ رسول کی دعوت کو سنے. تو اس میں پہلا طریقہ تھا جو ہم نے آیت نمبر 94 میں دیکھا کہ ان کو مصائب اور آفات میں مبتلا کیا، جیسے کہ قحط، وبا، تجارتی خسارے، جنگی شکست یا اس طرح کی تکالیف ان پہ ڈالی گئی. اور کیوں ڈالی گئی؟ تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے. ان کے اندر جو تکبر اور اکڑ ہے، جو جو گردن میں ان کے سریا ہے، وہ سریا ڈھیلا ہو جائے اور گردن ان کی نرم ہو جائے. ان کا جو طاقت کا نشہ ہے اور جو دولت کا غرور ہے، یہ ٹوٹے اور انہیں اس بات کا احساس دلایا جائے کہ یہ جو ان کو اپنی قوتوں اور قابلیتوں پر بہت زیادہ ناز ہے نا، جب کوئی مصیبت یا تکلیف آتی ہے تو یہ قوتیں اور قابلیتیں ان کی کسی کام نہیں آتی. تو ان کی سوچ اس طرف جائے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ایسی طاقت بھی موجود ہے جس کے ہاتھ میں ہماری قسمت کی ڈور ہے. تو جب یہ چیز معلوم ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ وہ سننے کے لیے، نصیحت سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. تو ایک تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ اختیار کرتے ہیں. اور عام طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ زندگی میں ہم اپنی طرف بھی اگر دیکھیں، یہ تو خیر رسولوں کے آنے کا معاملہ ہے نا، کہ جب ہم بھی کسی تکلیف کا، کسی بیماری کا یا کسی اس طرح کی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو ہم ضرور اس بات کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پکڑ لیا ہو اس کی وجہ سے. تو پھر جب اس بات کا احساس ہوتا ہے اور ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں تو ہم اپنی اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں بھی یاد آتا تو اللہ کے حضور جھکتے ہیں اور استغفار طلب کرتے ہیں. یہ تو انڈیویجول معاملہ ہے، اور کیونکہ یہاں پہ تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا جو کہ ایمان ہی نہیں لائے ہوئے. اب یہ طریقہ اگر کام کر گیا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نہیں کیا یہ طریقہ کام تو اللہ تعالیٰ ایک دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو کہ آیت نمبر 95 میں بتایا گیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو، اس جو جو ان کو تکالیف دی گئی تھیں ان کو ہٹاتے ہیں اور ان کے لیے نعمتوں کے اور آسانیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. یعنی ان کو ایک اور فتنے میں مبتلا کرتے ہیں اور وہ خوشحالی کا فتنہ ہے. اب جب اللہ تعالیٰ ان کو اتنی نعمتوں سے مالا مال کرتے ہیں تو کرنا کیا چاہیے تھا قوم کو؟ پہلے تو یہ تھا کہ عاجزی اختیار کرنی چاہیے تھی مصیبت ملنے پہ. اب جب اتنی نعمتیں ملی تو آئیڈیلی کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تھا. مگر ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ان کے اوپر اچھا وقت آتا ہے یہ اپنے برے دنوں کو بھول جاتے ہیں اور ان کے جو لیڈران ہیں وہ ان کے ذہن میں ایک تصویر بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، ایک نظریہ بٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو حالات کا اتار چڑھاؤ ہے، یہ قسمت کسی وقت اچھی ہوتی ہے کسی وقت بری ہوتی ہے، یہ اس سارے کا کسی اخلاقی پیمانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو اس دنیا میں اول دن سے ہوتے ہی چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کبھی ہم کہتے ہیں یہ تو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، کبھی ہم کہتے ہیں کہ یہ کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس طرح کے اسباب کو جب لوگوں کے اوپر ان نظریات کو ڈالا جاتا ہے تو وہ اس طرف سوچتے ہی نہیں کہ یہ کسی ہماری اخلاقی کمزوری کا نتیجہ ہو سکتا ہے. اینی وے، تو کوئی سبق تو قبول پھر اس کا مطلب ہے کہ اس دوسری سچویشن میں بھی لوگ سبق قبول نہیں کرتے، کسی طرح کی نصیحت نہیں لیتے. اور یہ ایک اسی طرح کی ذہنیت کا نقشہ ایک حدیث میں کھینچا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مصیبت مومن کی تو اصلاح کرتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس بھٹی سے نکلتا ہے تو ساری کھوٹ سے صاف ہو کر نکلتا ہے، لیکن منافق کی حالت بالکل گدھے جیسی ہوتی ہے جو کچھ نہیں سمجھتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑ دیا.
तो जब किसी कौम का हाल ये होता है ना कि ना मुसीबतों की वजह से उनका दिल अल्लाह के आगे झुकता है, ना नेमतों पे वो शुक्रगुजार होती हैं, और ना ही किसी तरह की इस्लाह को कबूल करने के लिए तैयार होती हैं, तो इसका मतलब है कि अब उन्होंने अपनी बर्बादी खुद ही मोल ले ली है। अब वो बर्बादी किसी भी वक्त आ जाती है, क्योंकि आजमाइश तो उनकी दोनों तरीके से हो चुकी है, कोई खैर का फैक्टर तो निकला नहीं उसमें से। तो बिल्कुल ऐसी हालत होती है जिसको यूं मिसाल दीजिए, जैसे कोई मादा, जो हामिला मादा होती है, वो अपनी टर्म जब पूरी कर चुकी होती है तो किसी भी वक्त जैसे कि वजह हमल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे अब क्योंकि हम तो सीरत के साथ कनेक्ट कर रहे हैं इन वाकयात को, तो यहाँ पे इसका क्या कनेक्शन बनता है कि मक्का के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है। तो ये जो जाब्ता है, या ये जो कानून जिसका मैंने जिक्र किया ऊपर, जो अल्लाह ताला बता रहे हैं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के की बासत के मौका पर भी ये यही वाला कानून जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो एक हदीस में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उन दोनों की मुत्तफ़क़ा अलैह रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के बाद जब कुरैश के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करना शुरू किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह, यूसुफ के ज़माने में जैसा 7 साला कहत पड़ा था, वैसे ही कहत से इन लोगों के मुकाबले में मेरी मदद कर। क्यों ये दुआ मांगी? ताकि इनके दिल नरम हो और ये इस नसीहत को सुने कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रसूल को की दावत से हम इनकार कर रहे हैं तो उसकी वजह से हम पे ये मुसीबत आ रही है। तो ये हुआ, और उनको कहत में फिर मुब्तला किया गया, और कहत इतना शदीद था कि लोग मुर्दार खाने लगे, चमड़े हड्डियां ऊन तक खा गए। आखिरकार मक्के के लोगों ने, जिसमें अबू सुफियान भी पेश पेश था, और अबू सुफियान जो है वो लीडरान में से एक था, तो उन्होंने फिर वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और दरख्वास्त की कि हमारे लिए अल्लाह से दुआ कीजिए। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और अल्लाह ने वो बुरा वक्त टाल दिया और अच्छे दिन आ गए, तो उन लोगों की गर्दनें पहले से भी ज्यादा आकड़ गईं। और जिन कुछ लोगों के दिल थोड़े बहुत नरम हो गए थे, आजिज़ी की तरफ आ गए थे, उनको भी इन लीडरों ने ये कह के रोक दिया कि ये तो जमाने का उतार चढ़ाव है, पहले भी तो कहत आते रहे हैं, हाँ इस दफा थोड़ा लंबा हो गया, तो ये कोई नई बात नहीं है, दुनिया में ऐसा होता रहता है, कहीं ऐसा ना करना, तुम ऐसा ना कर बैठना कि इस धोखे में आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में आ जाओ। तो ये वो मीडिया प्रोपेगेंडा था जो उस जमाने में हो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इसी तरह की तकरीरें हो रही थी। तो इस लिहाज से आप देखें तो यहाँ पे ना ये वो सारी, ये वाला जो कायदा है ये पेस्ट हो जाता है, चिस्पा हो जाता है अहले मक्का के ऊपर भी। सो अगली आयत देखते हैं। अब हम दोनों आयत को कवर किया है, ठीक है, आयत नंबर 94 को भी और आयत नंबर 95 को भी। 96 को देखते हैं। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अहलल कुरा को अंडरलाइन कर लीजिए। और अगर बेशक बस्तियों वाले ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते, अलबत्ता हम इन पर बरकतें खोल देते, आसमान से और जमीन से। यानी आसमान और जमीन की बरकतें इन लोगों के लिए खुल जाती अहलुल कुरा के लिए, अगर वो दो काम कर लेते। कौन सा? ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते। अहलुल कुरा से क्या मुराद है? इससे मुराद वो बस्तियां हैं जिनका हाल हमने अभी पढ़ा अंबाउ रसूल के सिलसिले में, और इससे मुराद मक्का की बस्ती भी है। दुनिया में और आखिरत में अमन और आसूदा हाल रहने की शराइत क्या बताई गई हैं? नंबर 1, ईमान। ईमान का मतलब है दुरुस्त अकीदा। और दूसरा, तकवा, यानी एक केयरफुल एटीट्यूड, जिसमें हर वक्त इंसान को यह एहसास रहे कि मैं अपने रब की नजरों में हूँ, वो मुझे ऑब्जर्व करता है हर लम्हे। अब यहाँ पे ना पूरी बस्ती की बात की गई है कि अगर वो ये दो शराइत कबूल कर लें तो अल्लाह की बरकत के हकदार हो जाएंगे। अच्छा, एक और नुक्ता यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि आमतौर पर ये समझा जाता है, यूं कह लें, कि ईमान लाना, अल्लाह का खौफ रखना, तकवा करना, ये एक प्राइवेट मैटर है हर इंसान का, यानी एक इंडिविजुअल मैटर है। और इसका जो है वो इंसान की सोशल लाइफ या इज्तिमाई जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप आयत पे थोड़ा सा गौर करें तो इसमें जमा के सीगे की बात की गई है, ठीक है। अहलुल कुरा, बस्तियों वाले, आमनू वत्तकौ अलैहिम, ठीक है, ये सारे क्या है? जमा के सीगे। तो आयत में जमा के सीगे किस बात को इंडिकेट कर रहे हैं? कि बस्तियों वाले अगर ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करें तो करते, तो हमें यह हकीकत समझने की जरूरत है कि अल्लाह के नजदीक तो ईमान का इज्तिमाई जिंदगी से ताल्लुक मौजूद है। हाँ, जाती जिंदगी से तो ऑफ कोर्स है, उससे तो कोई डिनाई नहीं होता। तो ये एक पॉइंट है जो हमने माइंड में रखना है कि ईमान और तकवा का ताल्लुक इज्तिमाई जिंदगी से होता है। दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा
क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ईमान लाते और तकवा की रविश इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें इन पे नाजिल करते। और एक एक ये चीज़ के जो अहम मज़ामीन होते हैं वो कुरान में कम से कम 2 दफ़ा तो ज़रूर आते हैं। अब तक हम जितना कुरान पढ़ चुके हैं, ये 7वीं सूरह है जो हम पढ़ रहे हैं, सूरत अल आराफ। तो इस तरह का एक मजमून हम मिलता जुलता सूरतुल माइदा आयत नंबर 66 में पढ़कर आए हैं। मैं आयत आपके सामने रखती हूँ। वलौ अन्नहुम अकामुत तौरात वल इंजीला वमा उनजिला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। और अगर बेशक वो तौरात और इंजील को और जो कुछ इनकी तरफ नाजिल हुआ इनके रब की तरफ से उसे कायम करते, अलबत्ता वो अपने सरों के ऊपर से भी खाते और नीचे से भी। तो आप देखिए कि यहाँ पे भी बरकत का ही सिलसिला है कि अगर वो किताब कायम करते, बेसिकली बात क्या थी कि किताब कायम करते, और किताब कौन कायम करता है? ईमान वाले, वही जिनके अंदर तकवा की रविश होती है वही कायम करते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने अलमायदा में वहां बता दिया था कि अगर वो किताब कायम करते जमीन के ऊपर, यानी अल्लाह का कानून, तो फिर उनको रिस्क के खजाने उनकी तरफ खुल जाते। और किताब या कानून का कायम करने का मतलब है कि जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह का कानून चले। और अल आराफ चूंकि मक्की सूरा है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और ये अलमाइदा से काफी पहले नाजल की गई थी। यहाँ पे इस मरहले पर इकामत दीन मुमकिन नहीं है मक्का में। क्यों? क्योंकि अभी तो ईमान की दावत दी जा रही है ना। लेकिन बात दिमाग में डाल जरूर दी गई है। ईमान लाने और तकवा तकवा करने का मतलब क्या है? कि देखिए, क्या किसी ऐसे निज़ाम में जो तागूत के जेर असर हो हम पूरी तरह अपने ईमान की हिफाजत कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्या ऐसे निज़ाम में हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ होता है? हाँ, दावा तो होता है, लेकिन खौफ ज्यादा इंसानों का ही होता है। तो पीछे हमने इस सिलसिले में पूरी एक डिस्कशन की है लास्ट सेशन में। तो देखिए कि अगर ईमान और तकवा, अगर हमारा नजरिया नहीं बदल रहे ना, नजरिया का मतलब है हमारी सोच का अंदाज नहीं बदल रहे, क्योंकि सोच का अंदाज ही फिर हमारी अमल पे अफेक्ट होता है। तो फिर इसका मतलब है कि हम किसी मजहब की पैरवी तो कर रहे हैं, ये दीन नहीं हो सकता। क्योंकि अमली जिंदगी में ला इलाहा इल्लल्लाह की शहादत मौजूद नहीं है। तो एक सवाल यहाँ पे एक और भी जहन में उठता है कि हम तो वो लोग हैं, हम मुसलमान हैं, ईमान के दावेदार हैं, लेकिन हमारे ऊपर रिस्क के दरवाजे उस तरह से नहीं खुले हुए। हमारे हिस्से में बेअमनी है, जंगे हैं, बेइज्जती है। जबकि हम ये देखते हैं कि कुछ अकवाम ऐसी हैं जो नामोमिन है, ना मुत्तकी हैं, लेकिन वो तरक्की याफ्ता हैं, हर तरफ से उनके ऊपर रिस्क की बारिश है। इनके पास बेपनाह कुव्वत है, वो बाअसर हैं दुनिया में। तो अल्लाह की ये सुन्नत हम पे पूरी क्यों नहीं उतरती? तो उसका जवाब ये है कि हम मुसलमान होने के दावेदार तो जरूर हैं, मगर क्या ईमान रखने और मुत्तकी होने का दावा भी कर सकते हैं हम? क्या हमने खालिस्तन अपनी जिंदगी में सिर्फ अल्लाह को हाकमे आला तस्लीम किया हुआ है? क्या हमने वाकई अपने आप को अल्लाह की गुलामी में दे रखा है? या ऐसी बात है कि हम किसी और तरह की जहनी गुलामी में जी रहे हैं? तो अगर हकीकत यही है तो फिर मोमिन होने की हैसियत से हमारा पहला काम ला इलाहा इल्लल्लाह की अमली शहादत होगा। उसके बाद फिर अल्लाह की सुन्नत हम पे इम्प्लीमेंट होगी। अब आयत की तरफ वापस आए, अगला हिस्सा देखते हैं। वलाकिन कद्दबू फाखदनाहुम बिमा कानू यक्सिबून। और लेकिन उन्होंने झुटलाया तो हमने उन्हें पकड़ लिया बवजह इसके कि जो थे वो कमाई किया करते। अब मगर क्या किया इन अहले कुरा ने? और अब ये अहले मक्का ये क्या कर रहे हैं? झुटला रहे हैं। किसको? रसूल को। तो बेसिकली तो अल्लाह को ही झुटला रहे हैं ना, ईमान को झुटला रहे हैं। हालांकि आजमाइश दोनों तरीके से इनकी की गई है, लेकिन फिर भी इन्होंने होश नहीं किया, और अब जो है वो अजाब का लुकमा बन चुके हैं कुछ लोग, और कुछ जो है वो बनने के लिए तैयार हैं। तो सवाल यहाँ पे मेरा अपने आप से ये बनेगा कि आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हमारी रविश कहीं अहलुल कुरा जैसी तो नहीं है? अहलुल कुरा जिनके किस्से हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या हम भी उसी रविश पे तो नहीं चल रहे? नेक्स्ट देखते हैं आयत नंबर 97 एंड 98। दोनों को इकट्ठा देखेंगे। मेरा ख्याल है व्हाट्सएप पे ना कुछ इशू है इंटरनेट को लेकर। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को व्हाट्सएप पे? जी। कोई बता सकता है व्हाट्सएप पे मेरी आवाज आ रही है? फरोज, सादिया? नहीं आ रही आवाज? आयशा? डॉक्टर इकरा? इन्ना लिल्लाह। और जूम पे? जी मैम मैम आ मुझे रही आ है रही आपकी आवाज़। जूम पे आ रही है, ओके।
अगर आप जूम पे शिफ्ट हो सकते हैं इजीली तो आप जूम पे शिफ्ट हो जाएं, बिकॉज व्हाट्सएप में ना सुबह से प्रॉब्लम आ रहा है इंटरनेट को लेकर। तो अगर आप इजीली जूम ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं वो कर लें जूम जूम ज्वाइन। ठीक है जी। चलें जी, दोबारा से हम देखते हैं अपने लेसन को। तो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर 97 और 98 हम पढ़ने जा रहे थे। अफा अमीना अहलुल कुरा, क्या भला बेखौफ हो गए अहलुल कुरा यानी बस्तियों वाले, अन के यातियाहुम बासुना बयातन वहुम नाइमून, कि इन पर हमारा अजाब रात के वक्त आ जाए इस हाल में कि वो सो रहे हों। और अगली बात देखिए, आयत नंबर 98, अवा अमीना अहलुल कुरा अन यातियाहुम बासुना दुहम वहुम यलाबू, क्या भला बेखौफ हो गए बस्तियों वाले कि आ जाए इन पर अजाब हमारा चाश्त के वक्त और वो खेल रहे हो। यलाबून का मतलब है वो खेल रहे हो, यानी अपनी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो। तो दोनों चीजें ही अल्लाह ताला ने बताई हैं कि क्या तुम लोगों को बेखौफी हो गई है इस बात से कि नींद में सोते हुए अजाब नहीं आ सकता अल्लाह का, या फिर ये है कि उस वक्त जब तुम एक्टिविटीज कर रहे हो दिन के वक्त पूरी तरह मशगूल हो, क्या उस वक्त नहीं आ सकता। आयत नंबर 97 और 98 कर रहे हैं जिन्होंने अभी हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। यानी ये जो बस्तियों वालों की खबरें आई, एक के बाद एक दूसरी हमने पढ़ी, दूसरी के बाद तीसरी हमने पढ़ी, तो इनको मालूम था ना कि इनसे पहले गुजरने वाली बस्तियों का क्या चलन था रसूल अल्लाह से अपने रसूलों की दावत को लेकर। और दूसरी बात है कि उनका क्या हशर हुआ उसके बाद। और दूसरी बात यह है कि इन बस्तियों की तरफ इशारा करके बात जो है वो कुरैशी मक्का को समझाई जा रही है। क्या बात समझाई जा रही है कि अल्लाह की पकड़ से कोई अमान नहीं है किसी को, उसकी उसकी पकड़ के आगे कोई बंद नहीं बांध सकता। अम, अभी भी आप देखें कि कुदरती आफात किस कदर ज्यादा हैं। लेकिन मैं एक मिसाल इसलिए लेकर आ रही हूँ कि ये एक पावरफुल मुल्क की मिसाल है कि इसी साल जनवरी के दूसरे वीक में लॉस एंजलिस में एक आग भड़क उठी थी जिसको वाइल्ड फायर कहा जाता था। तो उस आग ने ना तकरीबन पूरे शहर को ही निगल लिया था। तो आप देखें कि इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी रखने वाला अमेरिका, दुनिया की वाहिद सुपर पावर, कितना बेबस नजर आ रहा था उस वक्त। और हुक्मरान जो है वो आपस में एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे थे कि इसकी वजह से हुआ है और इसकी वजह से हुआ। तो अहले कुरैश को तवज्जो दिलाई जा रही है कि अल्लाह का अजाब रातों को दबे पांव भी आ सकता है जब तुम गफलत की नींद सो रहे होगे, और दिन दिहाड़े डंके की चोट पर भी आ सकता है जब तुम अपनी मनपसंद सरगर्मियों और कामों में मशगूल होगे। ना तुम रात को अपने आप को बचा सकोगे और ना ही दिन को। अभी कभी आपने फील किया जलजला जैसे उनकी फ्रीक्वेंसी भी अब बढ़ चुकी है, तो अगर हम यानी जलजले को फील कर रहे हैं तो हम कितना अपने आप को बेबस फील करते हैं और कितना डिपेंडेंट फील करते हैं उस वक्त अल्लाह ताला के ऊपर। और उस वक्त हमें एहसास होता है कि ये जमीन हिलती रहे हर वक्त, तो हम कितने बेबस होंगे उस वक्त, हम कुछ भी ना कर सके। और ये जो यहाँ से एक और चीज माइंड में आती है कि क्या तुम इस बात से बेखबर हो गए कि अल्लाह का अजाब रात के वक्त आ जाए जब तुम गफलत की नींद सो रहे हो, और या फिर दिन के वक्त आ जाए जब तुम बड़े मशगूल हो, बड़े मसरूफ हो अपनी किसी भी किस्म की एक्टिविटीज में। तो देखिए ये तो अजाब की बात है ना, तो मौत का वक्त भी तो ऐसे ही आना है ना हमारी जिंदगियों में। रात के वक्त भी कुछ लोग जो है वो सोए हुए सो जाते हैं, जिनको कहा जाता है कि वो जो जो कोई नींद में जिसकी रूह कब्ज हो जाती है कि वो सोया वही चला गया इस दुनिया से। और दूसरा ये है कि दिन दिहाड़े किस वक्त, और कभी सोचें कि हम किस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि मौत का वक्त तो एक आना है ना हमारे ऊपर भी, तो हम वो उस वक्त क्या कर रहे होंगे कि जब हमारी मौत का वक्त आएगा। तो अल्लाह करे कि हम किसी ऐसी अच्छी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों कि जिसका असर हो फिर बाद में भी उसके ऊपर, क्योंकि खात्मा जो है वो जिस नहज पे होता है फिर आगे अंजाम भी उसी पे ही होता है। और जाहिर है खात्मा फिर उसी अंजाम पे होगा ना जिस अंजाम के लिए हमने खुद भी कोशिश की होगी। आगे देखते हैं आयत नंबर 99 को। अफा अमीनु मकरुल्लाह, क्या भला वो बेखौफ हो गए अल्लाह की तदबीर से। फला यमनु फला यमनु मकरुल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून, बस नहीं बेखौफ हुआ करते अल्लाह की तदबीर से मगर वही लोग जो खसारा पाने वाले हैं। मकर कहते हैं खुफिया तदबीर को, जिसके खिलाफ वो तदबीर की जा रही हो वो इससे बेखबर हो, ये होता है मकर। तो अल्लाह वहां से पकड़ता है जहां से किसी को पकड़े जाने का गुमान नहीं होता। तो जो रब की तरफ से डील होती है ना, असल में वही खुफिया तदबीर हो सकती है अल्लाह ताला की, कि उस वक्त फिर कौम ये समझना शुरू कर देती है कि वो उनका फलसफा तो चल पड़ा, उनका तो मंजन बिकना शुरू हो गया। मगर इनको मालूम नहीं होता कि इनकी हलाकत का खड्डा वहीं से खोदा जा रहा है जहां से वो जोम कर रहे हैं और गुमान कर रहे हैं कि हम तो बड़े कामयाब चल रहे हैं इस दुनिया में। जैसे कौम शोएब की मिसाल आपके सामने अभी गुजरी, पिछले सेशन में हमने पढ़ा। क्या कहते थे मला शोएब अलैहिस्सलाम के साथियों से
کہ اور اپنی قوم سے کہ اگر تم نے شعیب کی کو فالو کیا تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، اور کہتے تھے نکلو ہمارے ہمارے بستی سے۔ تو آخر میں اللہ نے کیا بتایا، کیا حال ہوا؟ خسارہ پانے والے پھر کون بنے؟ کون تھے جو اس بستی میں نہیں رہ سکے پھر؟ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں ہم، آیت نمبر 100۔ اولم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، کیا بھلا نہیں رہنمائی کی ان لوگوں کی جو وارث بنتے ہیں زمین کے بعد اس کے رہنے والوں کے، کہ اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیں۔ یعنی جو لوگ زمین کے وارث بنتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا وارث بنتا ہے نا، تو کیا وہ لوگ سبق حاصل نہیں کرتے کہ اب ہم جس قوم کے بعد وارث بنے ہیں، اگر ہم نے بھی وہی حرکتیں کی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پکڑ سکتا ہے؟ اور الذین یرثون الارض، اس میں زمین کے وارث ابھی یہاں پہ تو کون ہے؟ کیونکہ قریش مکہ سے بات ہو رہی ہے تو قریش ہیں یہاں پہ، اور تباہ شدہ بستیوں کے بعد اب یہ زمین میں بس رہے ہیں۔ اب میں نے آپ کو جو نقشہ دکھایا تھا اس میں آپ نے دیکھا تھا کہ اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے یہ جو جزیرہ نمایاں عرب ہے، اس میں قوم عاد بھی آباد تھی، صالح علیہ السلام کی قوم بھی آباد تھی، اوپر جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، اور شمال مغرب کی طرف لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کی قوم تھی۔ تو اہل عرب یا اہل مکہ تو ان ساری اقوام کو اچھے طریقے سے جانتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئیں گے۔ اور اب کون وارث ہے اس زمین کا؟ قریش وارث ہے، لیکن وہ اوریجنل وارث نہیں ہیں، وہ بہت سارے بستیوں کے اقوام کے بعد وہاں پہ آباد ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں سوچتے، کیا نمبر 1 کہ اللہ کی مشیت تو جاری رہتی ہے لیکن لوگ غفلت میں ہی جیتے رہتے ہیں پھر بھی، اور دوسری بات کیا اللہ ان کو ان کی نافرمانی کے سبب نہیں پکڑ سکتا جس طرح اس نے ان کے آباء و اجداد کو پکڑا تھا؟ اور اگر اللہ نے ایسا کیا تو کون بچانے والا ہے ان کو؟ اور ایک اور بات کہ کیا یہ نہیں سوچتے کہ اگر اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے، ان سے ہدایت کی توفیق چھین لے اور فطری دلائل سے ان کا رخ موڑ دیا جائے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں، تو کون ان کی مدد کر سکتا ہے؟ دیکھیے قرآن میں ہم نے دیکھا کہ مختلف کہانیاں نا ہمیں سنائی جاتی ہیں، کچھ ہم نے پڑھی ہیں، کچھ مزید بھی ہم پڑھیں گے۔ کسی بھی صورت میں کسی کہانی کا ہونا، جیسے ابھی ہم نے سورۃ الاعراف میں مختلف انباء اور رسل کو پڑھا اور ایک خاص اینگل سے پڑھا، تو کسی سورہ میں کسی کہانی کا ہونا ایک خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عام طور پر کہانی کا ایک ہی حصہ سنایا جاتا ہے کیونکہ اس کا مقصد اس کے بعد آنے والی یا بعض اوقات اس سے پہلے آنے والی کامنٹری ہوتی ہے، جو مضمون چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی مثال میں قصہ سنایا جاتا ہے۔ سورۃ الاعراف میں 2 اہم تھیمز ہیں جو کہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہ تھوڑی سی غور طلب بات ہے۔ ایک ہے غفلت کا تھیم اور دوسرا ہے کبر کا تھیم۔ غفلت اور کبر، کبر یعنی تکبر۔ غفلت جو ہے نا وہ دل کی بیماری ہے۔ کیسے؟ تقوی کیا ہے؟ تقوی دل کا فعل ہے نا، دل کا رویہ ہے۔ غفلت جو ہے نا وہ تقوی سے متضاد رویہ ہے، یعنی تقوی میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ احساس ہے ہر وقت کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، کانشیسنیس کا ہے، کانشیسنیس ہے ہر وقت ہمارے دل میں، مائنڈ فل ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا۔ لیکن غفلت کیا ہے؟ اس سے متضاد رویہ۔ تو غفلت سے ریکور کیا جا سکتا ہے کیسے؟ کوئی نصیحت دل پہ اثر کر جائے، کوئی واقعہ ایسا دیکھ لیں کہ غفلت ختم ہو جائے، اور ظاہر ہے کہ نصیحت دل پر اثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ نصیحت دل تک پہنچے، اور کیسے پہنچتی ہے نصیحت دل تک؟ سن کر، تو اس کے لیے کانوں کا بھی درست استعمال ہونا چاہیے۔ مگر اگر انسان ایک لمبے عرصے تک غفلت میں رہتا ہے اور نصیحت جو کوئی بھی اس کے کانوں میں پڑ جائے اس کو سنتا ہے اور سنی انسنی ایک کر دیتا ہے، تو وہ پھر بیماری کی دوسری سٹیج پہ داخل ہو جاتا ہے، سٹیج 2۔ غفلت پہلی سٹیج ہے، اب سٹیج 2 میں داخل ہو گیا، اور وہ ہے کبر یعنی تکبر۔ اب دیکھیں یہاں تک پہنچنے میں کس کا قصور ہوا؟ یہ ایک بات ہے جو آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے۔ آدم علیہ السلام سے غفلت ہوئی، غلطی ہو گئی، لیکن کبر نہیں تھا، فوراً نصیحت یاد آئی تو اپنی غلطی مان لی، توبہ کر لی، بات ختم ہو گئی۔ مگر ابلیس نے کیا کیا؟ غلطی تو اس نے بھی کی تھی لیکن وہ اڑ گیا نا اور کبر کیا۔ جتنے بھی انباء اور رسول ہم نے پڑھے ہیں اس میں ہمیں 2 گروہ نظر آ رہے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو رسولوں پر ایمان لائے، آپ دیکھیں یہ بھی مشرک لوگ تھے نا، غفلت میں جی رہے تھے، مگر جب نصیحت سنی تو دل نے بات سمجھ لی اور ایمان لیا۔ دوسرا گروہ کو کون سا ہے؟ جس نے کبر کیا۔ تو دیکھیں غفلت میں تو سبھی، جیسی بات ہوئی غفلت میں تو سب تھے نا، پہلے نصیحت بھی سب کو پہنچی تھی، مگر کچھ نے غفلت میں
रहना ना सिर्फ पसंद किया बल्कि रसूल के मुकाबले में भी आए। तो यानी उन्होंने क्या किया, किबर। तो ना सुनना भी यानी आखिर में किबर को दावत देता है। और किबर अगर दिल में आ जाए तो फिर दिलों पर मोहर लग जाती है, क्योंकि किबर में इंसान ये समझता है कि वो सब ठीक कर रहा है। जब ये सिचुएशन आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला मोहर लगा देते हैं। और जब अल्लाह ने मोहर लगा दी तो आप देखेंगे कसूरवार कौन हुआ। ये दूसरी बात है। तो पहले में कसूरवार कौन था गफलत के केस में, और अब किबर के केस में कसूरवार कौन है। अब यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि हमें क्यों मक्की कुरान सुनाया जा रहा है। हम आमतौर पर ये समझते हैं कि शरीयत तो चूंकि मदनी कुरान में है, मक्की कुरान में तो अल्लाह ने काफिरों से बात की है और हम तो काफिर नहीं है, तो ये हमारे मुतल्लिक नहीं है। मगर अल्लाह ताला हमें समझा रहे हैं कि जैसे एक एक कौम आई, अल्लाह ने उसे जमीन का वारिस बनाया, रसूल भेजा, हदायत का इत्तमाम किया, लोगों ने नसीहत नहीं सुनी, किबर किया, और अंजाम में क्या हुआ, दिलों पर मोहर लग गई और चांस खत्म, कूड़ेदान में फेंक दिया गया। फिर इनकी जगह दूसरों को ले आया अल्लाह ताला। बीमारी इनमें भी वही थी। पहली तबाहशुदा कौम का हाल भी इनको मालूम था, मगर उन्होंने समझा कि उनके साथ जो होना था वो हो गया, हमारे साथ नहीं होगा। वो पंजाबी का एक शेर है ना कि वे बुलिया असी मरना नहीं, गोर पिया कोई होर। ये वाली हाल हाल होता है। तो क्या फिर उनके साथ भी वही सलूक नहीं हुआ? तो वही हुआ ना, हमने अंबाउ रसूल में यही तो देखा। तो आज हम क्या ये सोच सकने की कोई गुंजाइश रखते हैं कि हमारे साथ हम जो गफलत में जी रहे हैं, और मालूम नहीं कि कितने लोग इस गफलत से नहीं निकले और नहीं निकलना चाहते और किबत तक पहुंच चुके हैं, कि हम पर अल्लाह की ये सुन्नत कभी पूरी नहीं होगी। हम भी तो इस जमीन के ओरिजिनल वारिस नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि कुरैश मक्का भी इस जमीन के ओरिजिनल वारिस नहीं थे। तो इस आयत में जो तंबीह की गई है, इसका मकसद ये नहीं है कि लोग जो हैं वो हर वक्त एक एक नामालूम किस्म के खौफ में जिएं या मुस्तकबिल की अचानक तबाही के खौफ से डरते रहें और हर वक्त एक गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन फिर इंसान को कुछ लाइक कोई कोई काम करने से रोक देती है और इंसान हाथ पांव डाल के बैठ जाता है। असल मकसद क्या है इस वार्निंग का, कि लोग बेदार रहें, उनके अंदर तकवा हो, और वो अपने नफ्स पे खुद निगरान रहें, शैतान के इरादों का शिकार ना हो, और गुजरे हुए वाकयात से सबक हासिल करें और इंसानों से ना डरें। तो कुरान की तरबियत का अंदाज ये है कि वो इंसानी नफ्सियात को सामने रखते हुए उसको ट्रेन करता है, कहीं उम्मीद भी दिलाता है और कहीं खौफ का भी हथियार इस्तेमाल करता है। आगे अल्लाह ताला ने जो फरमाया, व नतबउ अला कुलूबिहिम फहुम ला यस्माउन, तो हम मोहर लगा दें इनके दिलों पर, फिर वो बात को फिर वो सुनेंगे नहीं। यानी जब वो तारीख से और जो इबरतनाक आसार उनको नजर आते हैं आते जाते रास्तों में, वो देखते हैं उनसे, उनके मुशाहिदे से सबक नहीं लेते और अपने आप को खुद ही एक भुलावे में डाल के रखते हैं, तो फिर अल्लाह की तरफ से उन्हें सोचने समझने की कोई तौफीक नहीं मिलती। इसलिए कि अल्लाह ताला तो चांस दे रहा है ना सोचने समझने का, अकल इस्तेमाल करने का। तो कानून फितरत फिर यही है कि जो अपनी आंखें खुद बंद कर लेता है ना, जो जो सूरज बाहर निकला हुआ है और अपनी आंखें खुद बंद करके कहता है कि नहीं सूरज नहीं निकला हुआ, तो फिर अल्लाह जबरदस्ती किसी को सूरज नहीं दिखाता। ये इंसान के अपने ऊपर ही है। आगे भी इस मजमून को इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे। आगे देखते हैं जी, आयत नंबर 101। तिलकल कुरा नकुस्सु अलैका मिन अंबाइहा, ये बस्तियां हैं हम बयान कर रहे हैं आप पर इनकी खबरों में से। मिन यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वलकद जाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात, और अलबत्ता बेशक या तहकीक आए थे इनके पास रसूल खुली निशानियों के साथ। तो ये बातें भी हम देख चुके हैं। फमा कानू लियुमिनु बिमा कज़्ज़बू मिन क़ब्ल, बस ना थे कि वो ईमान लाते बवजह इसके कि उन्होंने उससे पहले झुटला दिया था। अब ये बात बड़ी अहम है कि वो ईमान लाने वाले नहीं थे क्योंकि उन्होंने उससे पहले ही किसी चीज को झुटला दिया था। और अल्लाह ताला कहते हैं कज़ालिका यतबअल्लाहु अला कुलूबिल काफिरीन, इसी तरह अल्लाह मोहर लगा देता है काफिरों के दिलों के ऊपर। तो पीछे जो बात गुजरी ना कि हम इनके दिलों पर मोहर लगा देते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो इस आयत में जवाब है कि मोहर दिलों पर कब लगती है और किस तरह के लोगों के दिलों पर मोहर लगती है, और फिर जब मोहर लग जाए तो फिर उसका नतीजा क्या होता है। तो इस आयत में हम इन सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने कौमों के कुछ हालात आपको सुनाए हैं, सारे नहीं सुनाए, ठीक है। मिन अम्बाइहा, अम्बा जो है वो नबा की जमा है। मिन का मतलब है कि बहुत सारी खबरें थी, उनमें से कुछ के हालात हमने आपको बता दिए।
तो लोगों को चाहिए कि वो इनसे सबक हासिल करें। उनके पास रसूल भेजे गए थे जो वाज़ेह निशानियां यानी मोजज़ात लेकर आए थे, लेकिन वो इन पर ईमान नहीं लाए। इसकी वजह क्या थी कि उन्होंने अल्लाह की आयात और निशानियों को झुठला दिया। मिन कबल से क्या मुराद है? इससे पहले, यानी इससे पहले कब कब झुठलाया? अभी रसूल आए हैं, अभी निशानियां लेकर आए हैं रसूल, तो उससे पहले कब झुठलाया इन्होंने? तो वैसे तो ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज एक नए एंगल से इसको देखेंगे। हजरत अली का एक शेर है। ये थोड़ा सा गौर से सुनने वाली बात होगी। वो शेर ऐसे है कि रअयतुल अक़ला अक़लैन, मैंने अकल को दो अकलों की तरह देखा।